डियर स्टूडेंट्स, मैं जय करमरकर। आज हम करेंगे अल्टरनेटिंग क्वेश्चंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें, साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठें। यदि आपको कहीं इंपॉर्टेंट नोट्स लगता है तो उसे नोट करते चलिए, और यदि फिर भी आपको कहीं दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यथासंभव जैसा प्रयास होगा मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, और साथ ही साथ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए क्वेश्चंस हम देखते हैं। Find the value of the phase difference between the current and the voltage in the series LCR circuit shown below. Which one leads the phase current or voltage? दोनों में से कौन सा आगे चलता है आपको दे रखा है। यहां पर इंडक्टेंस दे रखा है 100 मिली हेनरी, कैपेसिटेंस दे रखा है 2 माइक्रोफेरेड, रेजिस्टेंस दे रखा है 400 ओम्स, और आपको इनपुट दे रखा है V इक्वल टू V नॉट साइन 1000 t प्लस 5। आपको सेकेंड पार्ट पूछा है विदाउट मेकिंग एनी अदर चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एडिशनल कैपेसिटर C डैश टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द कैपेसिटर C इन ऑर्डर टू मेक द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट यूनिटी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे जैसे क्वेश्चन आते चलेगा उसी में आपको थोड़ी सी समरी बताते चलूंगा। तो यहां पर सबसे पहले ये फाई जो है वो फेज डिफरेंस शो करता है। अगर हम एलसीआर सर्किट की बात करें तो कुछ इस प्रकार से आपको ये टी जैसा बनाना है। यहां पर आपका रहेगा VL, यहां पर रहेगा VC, और यहां पर रहेगा VR। VR मतलब रेजिस्टेंस, जिसके अंदर कंटेनिंग रेजिस्टेंस हो, तो वहां पर आपका ओमिक करंट जैसा होता है। मतलब वहां पर पोटेंशियल और I और R करीब करीब दोनों साथ साथ चलते हैं। मतलब यहाँ इक्वल का मतलब होता है साथ साथ चलना। यहां पर आप देख रहे हो VL, VL जो होता है पोटेंशियल इज लीडिंग देन 90 डिग्री ऑफ करंट, और यहां पर जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस के केस में करंट आगे चलता है 90 डिग्री। अगर हम इस तीनों के सर्किट के साथ में, मतलब यहाँ के सर्किट के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट बनता है VL माइनस VC, ये वाला पोर्शन बनेगा इसका रिजल्टेंट, और ये तो आपका VR है ही, तो साथ में इसके बीच में जो बनेगा वो फेज डिफरेंस रहेगा। और फेज डिफरेंस का जो फार्मूला रहता है वो है टेन फाई इक्वल टू XL माइनस XC अपान R। ये जो फार्मूला है ये फेज डिफरेंस का है। चलिए अब इससे फेज डिफरेंस निकालते हैं, XL निकालते हैं और XC निकालते हैं। तो XL के लिए हमको क्या करना है, XL होता है ओमेगा L। ओमेगा यहां पर अगर हम इसको कंपेयर करते हैं V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 1000। 1000 आपके पास दे रखा है, तो ये 1000 हो गया। और आपका L कितना दे रखा है 100 मिली हेनरी। 100 मिली, मिली को मतलब 10 रेज़ टू पावर माइनस 3, तो ये कितना हो गया 3 into 5 10 रेज़ टू पावर 5 into 10 रेज़ टू पावर माइनस 3, मतलब आपका हो गया 100 ओम हो गया। ये हो गया, ठीक है। हमने एक्सएल निकाल लिया। अब अपने को निकालना है एक्ससी। एक्ससी का फार्मूला होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा तो ऑलरेडी आपके पास 1000 है, ये 1000 लिख लिया। और सी कितना है, सी आपके पास दे रखा है 2 माइक्रोफेरेड। माइक्रो मींस 10 रेज़ टू पावर माइनस 6। तो चलिए 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 ये हमारा, और साथ में 2 भी है ना, तो एक काम करते हैं 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3, और आपका 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3, तो ऊपर हो गया 1000, नीचे आ गया 2, मतलब 500। ये हो गया हमारा 500 ओम। तो चलिए 500 ओम आपका ये हो गया, तो हम इसको 10 फाई इक्वल टू, ये कितना हो गया 100 माइनस 500, और रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस दे रखा है 400, यानी कि माइनस 400 अपॉन 400 10 माइनस 1। तो 10 फाई की वैल्यू माइनस 1 कब आती है, 10 फाई की वैल्यू जब आपकी फाई की वैल्यू 135 डिग्री आती है। तो ये तो हो गई हमारी फेज डिफरेंस। तो सबसे पहला काम हमारा हो गया फेज डिफरेंस का। चलिए तो पहला क्वेश्चन इसमें, यहां पर XL इज लेस देन XC,
और यहाँ पर हम देखते हैं सर्किट में सबसे पहले जो सर्किट से कनेक्टेड है हमारी इंडक्शन कॉइल है, तो सबसे पहले शॉर्ट सर्किटेड होगा और इस प्रकार से करंट हमारा लीडिंग होगा। तो करंट जो है वो करेगा लीड करे, करंट इज लीडिंग। ओके, तो हमारा जो करंट आगे चलेगा, करंट इज लीडिंग। पहली कंडीशन तो हमारी हो गई। अब हमें क्या निकालना है, अगली कंडीशन आपको दे रखा है क्वेश्चन में। क्या कहा है कि विदाउट मेकिंग एनी अदर चेंजेस फाइंड द वैल्यू ऑफ एडिशनल कैपेसिटर सी डैश टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द कैपेसिटर सी इन ऑर्डर टू मेक पावर फैक्टर, पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट यूनिटी। तो पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर जो होता है cos फाई इक्वल टू आर बाय जेड, और ये होता है यूनिटी मतलब एक। तो चलिए पावर फैक्टर आर बाय जेड, तो आर तो हमारा ये हो गया, जेड मतलब इंपीडेंस, और ये अपना रेजोनेंस सर्किट है। तो रेजोनेंस सर्किट में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमें कहा गया है पावर फैक्टर cos फाई इक्वल टू आर बाय जेड इक्वल टू 1 होता है। तो आगे आर स्क्वायर, तो हमारा ये आर कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू, इसका प्रोडक्ट यहां कर देते हैं, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ द साइड यू विल गेट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कैंसिल, एक्स एल इक्वल टू एक्स सी, ये अपने को दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो नेट कैपेसिटेंस रिक्वायर्ड है पहले हम यूनिटी के लिए वो निकाल लेते हैं। तो एक्स एल इक्वल टू होता है ओमेगा एल, और ये होता है 1 ओमेगा सी। तो यहां क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, और हमें नेट सी चाहिए, तो सी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एल, ओमेगा स्क्वायर इंटू एल। तो ओमेगा कितना है, ओमेगा आपका 1000 का स्क्वायर, और ये कितना हुआ, एल कितना हुआ आपका, एल आपको दे रखा है 100 मिली हेनरी, मतलब 100 मिली हेनरी मतलब 10⁻³ तो कितना हुआ टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10⁻8, और ये आपका हो गया 10⁻³ तो कितना हो जाएगा, 10⁻8, 1/10⁸ और 10⁻³ मतलब 10⁻⁻5। तो 10⁻⁻5, तो हम इसको -5 को कैसा लिख सकते हैं, 10⁻⁻5 का 10 में मल्टीपल किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, नाउ इट बिकम आपका 10 इंटू 10⁻6 आपका फेरड, मतलब 10 माइक्रोफेरड। यानी कि जो नेट कैपेसिटर पावर यूनिटी बनाने के लिए अपने को 10 माइक्रोफेरड की रिक्वायरमेंट रहेगी, लेकिन अपने को एडिशनल कितना करना पड़ेगा। तो चलिए जरा इसको समझ लीजिए कि अपन ने निकाला क्या है। अपन ने निकाला है जब अपने पास, जब इसकी पावर फैक्टर 1 हो जाए, तब उस वक्त नेट कैपेसिटेंस सी है, मतलब ये 10 आ चुका है अपना, और अपने पास 2 ऑलरेडी है, तो एडिशनल कितना लगेगा अपने को, तो सी डैश इक्वल टू 10-2, तो सी डैश हमारा आएगा 10 माइक्रोफेरड हमें रिक्वायर्ड रहेगा जो इसके पैरेलल अरेंजमेंट करने के लिए। तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट फ्रीक्वेंसी द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर आर विल बी मैक्सिमम। हमें आर और आपका जो कैपेसिटेंस दे रखा है 1/π माइक्रोफेरड, और इंडक्टेंस दे रखा है 1/π हेनरी, और आपका इनपुट एसी है। तो इस केस में, किस केस में अपने को फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, तो रेजोनेंस के केस में फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है। रेजोनेंस का केस कौन सा, जिसमें आपके पास XL इक्वल टू XC होता है। व्हाट इज XL, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये एक प्रकार के रेजिस्टेंस ही है, लेकिन इस डिवाइस के कारण इनका नाम है रिएक्टेंस, का नाम दूसरा है। रेजिस्टेंस बेसिकली ये 3 प्रकार के होते हैं। सिंगल, जो अपना ओमिक रेजिस्टेंस शो करता है, जिसमें करंट और पोटेंशियल साथ साथ चलते हैं, तो यहां पर इसके लिए हम रेजिस्टेंस वर्ड यूज करेंगे। और इनका जो रेजिस्टेंस है, जैसे कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है, उसका नाम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और
इस पर इंडक्टर कॉइल का होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इस केस में एक्सएल इक्वल टू एक्ससी होता है। अब एक्सएल क्या होता है? ओमेगा एल, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एल मतलब इंडक्टेंस, और यहां पर 1/ओमेगा सी। तो ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। अब हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो हमारा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और 1/एल सी। तो ये हो जाएगा 2 पाई फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर 1/एल सी। अगली वाली स्टेप में 4 पाई फ्रीक्वेंसी स्क्वायर इक्वल टू 1/एल सी। फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर ना, हाँ 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इक्वल टू 1/एल सी, एफ स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल सी। देन एफ कैन बी रिटन एज अगेन, तो इसको लिख देंगे 2 पाई रूट एल सी। तो ये कितना हो जाएगा देखते हैं। एल की वैल्यू है हमारे पास 1/पाई। चलिए 1/पाई हो गया। फिर हमारे पास कैपेसिटेंस 1/पाई माइक्रोफेरेड मतलब 10⁻⁻⁶। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2 पाई, दोनों का पाई स्क्वायर बाहर आकर के पाई बन जाएगा, मतलब 1/पाई हो गया। ये आपका रूट 1/10⁻⁻³ है ना, 10⁻⁻⁻6 है ना, तो ये +6 हो गया आपका। तो ये कितना हो जाएगा आपका? पाई से पाई कैंसिल, एफ इक्वल टू 1/2, और ये आपका हो जाएगा आपका 10⁻³ हो गया, यानी कि आपका हो गया 1000 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 500 हर्ट्ज हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। ये आपका 500 फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, रेजोनेंस के केस में मैक्सिमम रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियो रिसीवर्स रिसीव्स अ मैसेज एट 300 बैंड if the available inductance is 3 millihenry then calculate required capacitance। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रेडियो रिसीवर कौन सी वेव को रिसीव करता है? तो वो करता है ईएम वेव को, और ईएम वेव की स्पीड जो होती है, इसमें स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से होती है। तो इसके जरिए हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले वेवलेंथ निकालेंगे, और उसके बाद हमें कैपेसिटेंस निकालना है, और हमें क्या दे रखा है? इंडक्टेंस दे रखा है 1 मिली हेनरी। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या है? स्पीड इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸, और आपका जो लेंदा है, वेवलेंथ कहां दे रखा है? तो इसमें जो बैंड है, बैंड का मतलब ही होता है कि वो बैंड का मीन्स होता है उसकी वेवलेंथ। तो यहां पर 300 हो गया, और ये फ्रीक्वेंसी, तो 3 × 10⁸, तो 300 को हम लिख सकते हैं 3 × 10⁻², इट कैन बी रिटन फ्रीक्वेंसी, 3 से 3 कैंसिल, 10⁸ अपॉन 10⁻² मींस 10⁻6 हर्ट्ज। ये तो हमारी आ गई फ्रीक्वेंसी। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें कैपेसिटेंस चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है? एफ इक्वल टू 1/2 पाई रूट एल सी। तो हमें चाहिए कैपेसिटेंस, तो हम स्क्वायरिंग कर देते हैं। एफ स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल सी। सी को हम क्या करते हैं? ट्रांसपोज करते हैं, 4 पाई स्क्वायर एल और फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। तो यहां कितना हो गया? 4 पाई स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली 10 ही होता है, तो वैसे 9.8 है, पर हम इसको 10 कन्वीनियंट करने के लिए 10 लिख देते हैं। एल की वैल्यू कितनी है? 1 मिली हेनरी। मिली हेनरी मीन्स 10⁻⁻³ और एफ मतलब फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, मतलब 10⁻6 का स्क्वायर हो गया 10⁻12। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? 10⁻³ और 1 मतलब 10⁻², ऊपर जाकर के 100 हो गया, और ये 4, और 10⁻12 को 10⁻12 कर देते हैं, ताकि अपने पास यूनिट कन्वर्जन में अपने को इजी लगे। तो ये हो गया आपका 25। तो हो गया 25 इंटू 10⁻12 फेरेड, या फिर हम इसे कर सकते हैं 25 पिको फेरेड कर सकते हैं। ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई।